आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अहम ब्रह्मस्मि के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड आज मैं आप सबके साथ इस डिवाइन प्लेस कटरा से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे आदि महोत्सव आदि शक्ति ध्यान महोत्सव चल रहा है। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद इस संडे डिफिकल्ट होगा सेशन लेना, लेकिन माता रानी की पूरी पूरी कृपा है, मैं यहाँ पे मैनेज कर पाई। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठी थी और सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया था कि कैसे करना है। नेटवर्क प्रॉब्लम, होटल की प्रॉब्लम, वाईफाई का प्रॉब्लम, बट सब सॉर्ट आउट हो गया। तो थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ पर आए। सो अभी इस समय आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज अ कॉजल बॉडी। विच इज, मैं ये समझती हूँ कि अब तक हम जितनी स्पिरिचुअल बॉडीज करते हुए आए हैं, तो उसमें से कॉजल बॉडी का सबसे ज्यादा रोल है। सबसे ज्यादा रोल इन द सेंस, हम स्पिरिचुअलिटी वाइज टू ग्रो। अदरवाइज सारी बॉडीज रिक्वायर्ड है, लेकिन जब हमें बढ़ना है आगे अध्यात्म में, तो कॉजल बॉडी यानी कि कारण शरीर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, वो साथ में स्टार्ट करती हूँ। जस्ट 1 मिनट। कल मैंने पूरी ट्रेनिंग ली थी, तो मुझे लगता नहीं आज गलती होनी चाहिए पीपीटी स्टार्ट करने में। ओके। सो कॉजल बॉडी हमारी चौथी बॉडी होती है, फिजिकल बॉडी को मिला के इट्स अ फिफ्थ बॉडी। सो कॉजल बॉडी यानी कारण शरीर, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं कि कारण शरीर यानी कुछ ना कुछ कॉज है इसके अंदर। तो उसके बारे में जानते हैं क्या है ये कारण शरीर। तो अभी तक हमने जाना कि हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें डिजायर्स रहती हैं, हमारी इच्छाएं रहती हैं। मेंटल बॉडी में हमारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे थॉट्स रहते हैं। और उसके अलावा जो हमारी कॉजल बॉडी है उसमें हमारे कर्म रहते हैं, हमारे स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस रहते हैं, हमारे जन्मांतर के जितना भी डेटा है वो सब रहता है वहां पे। और मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अभी तक हमने जितने भी जन्म लिए हैं, जितने भी हमने इनकारनेशंस हुए हैं, उन सब का हर एक कर्म इस कॉजल बॉडी में स्टोर रहता है। तो कारण शरीर के अंदर तीन मेन बातें जो हम जानना चाहें, जो क्या इम्पोर्टेंट है वहां पे, वो मैं बताती हूँ आपको। तीन चीजें: धर्म, कर्म, अनुभव एंड तत्व। अब सुनने में लग रहा है कि थोड़ा बहुत टेक्निकल संस्कृत वर्ड आ गया है, लेकिन हम इसे धीरे धीरे सब चीजों को समझते हैं। सबसे पहले धर्म क्या है। धर्म हम यहाँ पे समझेंगे, इट्स नॉट रिलीजन जिनको हम फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म या मुस्लिम। हम लोग उस चीज की बात नहीं कर रही हूँ। मैं धर्म की बात कर रही हूँ, मतलब आपका पर्पस ऑफ लाइफ, आपका आपका जीवन का लक्ष्य क्या है इस जन्म में पैदा होने का। अगर आपने गीता पढ़ी है तो आप देखेंगे कि उसमें अर्जुन जो है वो अपने अपना धर्म नहीं निभा पा रहे थे, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन अपना धर्म निभाओ, अपना धर्म निभाओ, यानी आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसके बेसिस पे डिसीजन लो, ना कि जो अभी आप करंट सिचुएशन में हो उसके हिसाब से डिसीजन लो। सो अर्जुन वॉज कंफ्यूज दैट टाइम, जिस समय श्री कृष्ण जी ने उनको अपना ज्ञान दिया था और उनको पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बताया था कि ये जन्म आपने किस चीज के लिए लिया है। सो हर एक व्यक्ति के धर्म में सेवा 100% होती है। जब हम आते हैं इस दुनिया में तो एक पर्पस ऑफ लाइफ लेकर आते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो कि हमारा प्रोसेस रहता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम वो सब भूल जाते हैं, हमें वो सब याद आता है। जिस तरह से हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद आती हैं, याद दिलाने पे याद आती हैं, उसी तरह से हम अब
जब इस दिशा में चल पड़ते हैं तो हमें भी वो पर्पस ऑफ लाइफ याद आने लगता है, हमें ढूंढना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ वी लव आवर वर्क इवन वी आर नॉट पेड फॉर इट एंड इट इज ऑल्सो बेनिफिटिंग द कम्युनिटी, दैट मीन्स वी आर अलाइंड विद द पर्पस ऑफ लाइफ। अब क्या है यहाँ पे कि अगर कोई ऐसा काम जिस जो आपको करना अच्छा लग रहा है और उससे समाज का या लोगों का लाभ हो रहा है और उसके लिए आपको पैसा भी नहीं मिल रहा, ऐसा कोई काम जो आपको करने में आपको अंदर से खुशी महसूस हो रही है, आपको संतुष्टि मिल रही है, तो वो काम आपके पर्पस ऑफ लाइफ से अलाइंड होता है। सो अगर हमारा प्रोफेशन है और अगर हमारा प्रोफेशन हमारे धर्म के अनुसार है तो संतुष्टि होती है। पत्री जी कहते हैं जिनको संतुष्टि होती है वो संत बनते हैं। और संत वो है जो संतुष्ट रहते हैं, संत संतुष्टि मिलता है उसी से, जो इसके अंदर पूरा सुकून है एक्सक्यूज मी, और जिसके अंदर पूरी शांति है, संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, वो इंसान संतुष्ट है। हम यहाँ पे संत का मतलब ये नहीं कि हम बाबा बन के हिमालय पे बैठे हैं, जस्ट इन जनरल अपने आप की और मेरी बात कर रहे हैं हम। तो जीवन में संतुष्टि तभी आ सकती है जब आपका धर्म आप समझें और निभाएं, यानी आपकी पर्पस ऑफ लाइफ को आप समझ जाएं और उसको निभाएं। अभी तक हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को ही नहीं समझ पाए हैं। हम इस समय 30 40 50 60 साल के हो रहे हैं, लेकिन हमें पर्पस ऑफ लाइफ नहीं समझ में आ रहा कि हमने करना क्या था। हम आए हैं, खाया पिया, जो हमारे सोसाइटी के रिचुअल्स होते हैं, शादी की, बच्चे पैदा किए, उनको बड़ा किया, उनको सेट किया। अब करना क्या है आगे? हम आए इसलिए नहीं थे कि हमने उनको पैदा करना है और उनको आगे अपब्रिंगिंग करनी है और उसके बाद चले जाना है। हमारा कुछ पर्पस जरूर रहा होगा। सो अगर आपके जीवन में आपका पर्पस ऑफ लाइफ, ऐसे कई लोग आप देखते हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है, दे हैव एवरीथिंग व्हाट दे वांट, बट सेटिस्फैक्शन नहीं होता। उनके पास सब कुछ होता है लेकिन संतुष्टि नहीं होती है, खालीपन होता है। तो ये खालीपन किस चीज का है? इस धर्म का, इस पर्पस ऑफ लाइफ का है। कुछ करना है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। और धर्म आपके कारण शरीर में होता है, आपके कॉजल बॉडी में होता है। सो पर्पस ऑफ लाइफ किस कारण से आ, आप किस कारण से आपने इस धरती पे जन्म लिया है, और उस धर्म के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। सो दिस इज पर्पस ऑफ लाइफ, वाई आई एम हेयर। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सेकेंड एस्पेक्ट क्या है कॉजल बॉडी का? इस कर्मा, जो हम कर्म करते हैं। हम आए हैं तो कुछ तो करेंगे यहाँ पर, कुछ अच्छा कुछ बुरा। सो ईच एंड एवरी डीड ऑफ और ईच एंड एवरी री इनकारनेशन इज स्टोर्ड इन द कॉजल बॉडी। हम जो भी छोटा सा छोटा कर्म भी करते हैं, हर एक जन्म में वो इस कॉजल बॉडी में स्टोर रहता है। तो इफ वी डू कर्मा अलाइन टू आवर धर्मा, देन वी आर इन राइट डायरेक्शन। अगर हम ऐसे काम करते हैं जो हमारे पर्पस ऑफ लाइफ से अलाइन है, जो हमारा पर्पस है, हमारा धर्म है, तो हम राइट डायरेक्शन में हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम, अगर आपने सेशन अटेंड किया था, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का, जिसमें वो एक हिरन की मदद करना चाहते थे। वो अपनी तरफ से तो अच्छा डीड कर रहे थे, लेकिन हिरन का को हील करके वो उसकी प्रोग्रेस रोक रहे थे, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रोक रहे थे। सो हमें हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे पर्पस ऑफ लाइफ से अलाइन, उस तरह से कर्म कर्म करने चाहिए। तो धरती पर हम जितने भी जन्म लेते हैं, और जैसे मैंने बताया कि सब कुछ हमारे कारण शरीर में स्टोर होता है। अनंत अनंत जन्म हम ले चुके हैं, 300 400 जन्म तो एटलीस्ट हम ले चुके हैं। तो उन सब का एक एक डेटा वहां पर होता है, और इस पे डिपेंड निर्भर करता है कि हम जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, हम उसको कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने कर्म करने में। तो अगर हमारा सपोज इस धरती पे अभी इस जन्म में हमारा जीवन समाप्त भी हो जाता है, और लेकिन हमारी यात्रा फिर भी चलती रहती है दूसरे डायमेंशंस में, दूसरे ग्रहों में, पंचकोशों के, जो हमारे पंचकोश हैं उनके बियॉन्ड भी हमारी यात्रा चलती रहती है। तो हमारी जो कारण शरीर में जो धर्म और कर्म है, जैसे पर्पस ऑफ लाइफ है, और उसी के आधार पे हमारे कर्म करते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। सो कौन व्यक्ति क्या काम करता है, ये बहुत हद तक उसके कारण शरीर पर भी डिपेंड करता है। बेसिकली इन लाइफ इट्स नॉट ऑल अबाउट डूइंग द गुड कर्मा, इट्स ऑल अबाउट डूइंग गुड कर्मा अकॉर्डिंग टू योर पर्पस ऑफ लाइफ। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ से रिलेटेड हमें अपने डीड्स करने चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं। दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। अब पर्पस ऑफ लाइफ आप ढूंढेंगे कैसे?
कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो अगर हमें कारण शरीर का बोध है, अगर हम जानते हैं कॉजल बॉडी के बारे में, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई काम जिसमें हमें पैसा भी नहीं मिल रहा है लेकिन हमें करने में अच्छा हो रहा है और दूसरों को भी अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले तो ऐसा कोई काम आपको ढूंढना है, या ऐसा ऐसा आपको चिंतन करना है कि ऐसा क्या चीज है जो मैं करती हूँ और या करता हूँ और लोगों का भी फायदा हो रहा है और मुझे भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्पस ऑफ लाइफ से कनेक्टेड है। सो पैसा जरूरी है सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से, लेकिन जैसे जैसे हम अध्यात्म को महत्व देना शुरू करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं, तो पैसे का महत्व हमारी लाइफ में कम होता चला जाता है। और आगे जाके मैं एक दिन बुक भी पढ़ रही थी, मैं नाम याद नहीं आ रहा, उसमें उन ऑथर ने लिखा कि आने वाले डायमेंशंस में, आने वाले टाइम में पैसे का महत्व बहुत कम हो जाएगा, और जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते जाएंगे और प्यार और करुणा और दया, इसका महत्व बहुत बढ़ जाएगा और हम यही हमें आगे लेकर जाता है। सो हम बात करते हैं कर्मों की। कर्म अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। दो तरह के कर्म हम हमेशा जानते हैं। ऐसा कर्म जैसे कि अब क्या होता है कि जैसे कि हमारा बुरा कर्म क्या, अच्छा कर्म वो होता है जिससे आप जब अच्छा करते हैं तो आपको इंटरनल फीलिंग भी अच्छी आती है और आपकी स्पिरिचुअलिटी में वो आपको सहायता बनते हैं। अब बुरे कर्म क्या होते हैं जो कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में असंतुलन जो है इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। अब हम सोचते हैं फॉर एग्जाम्पल नवरात्रे चल रहे हैं और हम सोचते हैं कि अनियन गार्लिक नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो विच इज अगर हम खा लेंगे तो बुरा कर्म होगा। लेकिन अगर हम मेंटली लॉजिकली इसके बारे में सोचे, अगर हम प्याज और लहसुन खा लेते हैं, क्या ब्रह्मांड को इससे कोई नुकसान पहुंचता है? क्या किसी भी तरह से असंतुलन पैदा होता है इससे? तो कुछ कुछ धर्म में ये चीज मान्यता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कुछ चीजें बनाई जाती हैं अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, जब भी हमारे साल में 2 नवरात्रा आते हैं तो हमारा सीजन चेंज होता है उन नवरात्रा में। तो उन नवरात्रा में जब सीजन चेंज होता है तो बड़े लोग, जो पहले के लोग, चाहते थे कि उस समय ये चीज अवॉइड की जाए, सो दैट बॉडी जो है नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपेयर हो जाए। लेकिन लोग नहीं समझते थे कि इसको क्यों छोड़ना है, खाना है, तो इसको एक तरह से एक रिलीजियसली एक रिचुअल बना दिया कि अनियन एंड गार्लिक नहीं खाना है, नहीं तो वो पाप होगा या गलत कर्म होगा। तो जब लोग नहीं समझते हैं और उनको चीज समझ में नहीं आती, तो इस तरह की रिचुअल्स बना दिए जाते हैं जिसके पीछे साइंस होती है एक्चुअली। तो अ, अब इसमें बुरा कर्म और अच्छा कर्म कुछ भी नहीं है। बेसिकली ऐसा कर्म जो इससे कि हमारी अर्थ का जो डायमेंशन है या हमारी जो ब्रह्मांड का जो बैलेंस है वो नहीं डगमगाना चाहिए। बाकी ये सारी चीजें हमारी सोच पे निर्भर करती हैं। बैड कर्म में एक बैड कर्म ये भी आता है, बुरा कर्म, जब हम किसी को जज करते हैं और किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं बिना उनकी इजाजत के। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। हम लोग बहुत ज्यादा, कई लोग इंटरफेयर करते हैं किसी की लाइफ में, तो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव कर्मा। तो इस तरह के अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव कर्म आपकी बॉडी के लिए। आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, लेकिन अगर ओवर ईटिंग करी जा रहे तो वो भी आपके लिए नेगेटिव कर्म है। फूड इज द मेडिसिन ऑफ द बॉडी। फूड बॉडी का मेडिसिन है, हमें मेडिसिन की तरह खाना है, ना कि उसको स्टोर करते जाना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हर एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि हर एक चीज की अति क्या है, और हर चीज का जो कम भी नहीं होना, ज्यादा भी नहीं, बैलेंस तरीके से सब कुछ करना है। और इंटेंशन सही होनी चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ से अलाइंड होना चाहिए। सो ज्यादातर जीवात्माएं, जो हम ह्यूमन बींग्स यहाँ पर आते हैं, कुछ लर्न करने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं और एक्सपीरियंस करने आते हैं। द एसेंस ऑफ ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस वी अंडरगो इन अ लाइफ इज स्टोर इन कॉजल बॉडी। तो क्या होता है कि जैसे दूध है, दूध से हम मक्खन निकालते हैं, मक्खन से हम घी निकालते हैं, घी उसका एसेंस होता है, कोर जो है वो हम लोग जो खाते हैं, जो बेसिक निकलता है। सिमिलरली हम जो भी कुछ करते हैं उसमें एक एसेंस होता है। हर एक एक्सपीरियंस जो भी हम हमारी हमारी लाइफ में हम कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, एनीथिंग छोटा सा छोटा, वो कुछ बेकार नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे काम आता है। और कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं होता, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। सो ज्यादातर जीवात्माएं अनुभव लेकर ही कुछ सीखती हैं, यानी कुछ एक्सपीरियंस होता है हमारी लाइफ में, हम उससे सीखते हैं। लेकिन जो कुछ उच्च आत्माएं, जो जैसे कि आज हम विजडम सेशन ले रहे हैं, तो हम लोग
दूसरों को देख के, स्वाध्याय करके, सज्जन सांगत्य करके, यानी एक्सपीरियंस शेयरिंग सुनकर ही सीख जाते हैं। तो उसके लिए हमें वो एक्सपीरियंस अंडरगो करने की जरूरत नहीं होती, हमें दूसरों से ही या किताबों से या दूसरों के एक्सपीरियंस सुनने से, उनको देखकर ही हमें ये समझ में आने लग जाता है कि अच्छा इससे ये होता है। अब क्या हो रहा है कि अब कंटिन्यूअसली आप विजडम सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक एक हलचल सी चल रही होगी कि कुछ भी करने से पहले ये चीजें माइंड में आ जाती है। तो इंसान ऐसी चीजों से भी अगर सीख जाए तो उसको वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करनी पड़ती है। सो कारण शरीर पे जब चर्चा हो रही है तो धरती पर एक नया काम हो रहा है, डायमेंशन चेंज हो रही है। डायमेंशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, थर्ड डायमेंशन फिफ्थ डायमेंशन क्या है। तो एक डायमेंशन चेंज हो रही है, और आप अपने नॉर्मल रूटीन के अलावा अगर हायर बॉडीज को समझ पाते हैं, जैसे कि अब ये 7 बॉडीज हैं, ये पत्री जी चाहते थे कि हर एक को 7 बॉडीज का ज्ञान होना चाहिए। 7 बॉडीज के बारे में ज्ञान होगा तभी हम आगे के काम कर पाएंगे कि किस बॉडी का क्या काम है और हम उसे किस तरह से यूज में लेकर आ सकते हैं। सो सो बेसिकली अपने हर एक ध्यान, आपको पर्पस ऑफ लाइफ जानना है, आपको ये जानना है कि मुझे किस चीज में आगे बढ़ना है, मुझे क्या समझना चाहिए। तो एक और इसमें एक चीज आ जाती है, यूनिकनेस। अपने पर्पस ऑफ लाइफ जानने से पहले अपना एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिकनेस। यूनिकनेस यानी सबसे अलग। और अगर आपने यूनिकनेस के बारे में समझें तो जैसे कि हर एक इंसान अलग होता है, हम ये बोलते हैं। हमारा थंब इम्प्रेशन, फिंगर्स फ्रेंड्स जो है बिल्कुल अलग होते हैं, किसी से मैच नहीं करते। जब हम आधार कार्ड के लिए जाते हैं तो हमारा प्यूपिल जो होता है, आंखों का वो आइरिस स्कैन होता है, वो किसी का किसी से मैच नहीं करता। तो यही सोचने की बात है कि हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की पहचान अलग है, वो किसी से सिमिलर है ही नहीं, अपने में वो एक यूनिक है। और जब एक इंसान अलग है, यूनिक है, तो उसके अंदर टैलेंट, उसका स्किल भी यूनिक होगा, जो कि शायद कहीं ना कहीं हमें हमें ढूंढना पड़ता है या हमें मालूम नहीं होता, या कभी किसी वजह से वो सामने आ जाता है। तो सभी जीवात्माएं अपनी यूनिकनेस लिए हुए हैं। थंब प्रिंट हो, आइरिस स्कैन हो, या कुछ भी हो, कुछ भी किसी से मैच नहीं करता। और हमारा सूक्ष्म शरीर भी किसी से मैच नहीं करता। अगर फिजिकल बॉडी मैच नहीं करती तो सूक्ष्म शरीर तो बिल्कुल ही मैच नहीं करता है। सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडीज, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी। और उसको हमें ढूंढना है और उसके माध्यम से सेवा करनी है। और अच्छे कर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छे कर्म करने हैं तो जो हमारी सहायता बनती है, और जो बुरे कर्म जो असंतुलन लेके आते हैं उनको अवॉइड करना है। और ये बात भी मन में रखना कि कर्मों से हम बच नहीं सकते हैं। हम यंत्र तंत्र मंत्र क्रिस्टल स्टोन्स पहन के पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन वो भुगतना ही पड़ता है, उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वो आएगा ही आएगा और आपको उसका अंडरगो करना ही है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, आप जो भी किसी के साथ कर रहे हैं, किसी की मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं, किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि उसको पता नहीं चल रहा, लेकिन कॉजल बॉडी में सब नोट हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, हमारे कर्मा वहां पे सारे स्टोर हो रहे हैं। और वो आपको, जब आप बॉडी वेकेट कर लेते हैं, जब मृत्यु हो जाती है, तो आपकी लाइफ रिव्यू होती है कि आपको किस लिए भेजा था और आपने क्या किया, आप कैसे कैसे लोगों के साथ आपने बिहेव किया, क्या आपने सोसाइटी में आपने क्या आपने अपनी तरफ से दिया जो उसकी बेहतरी के लिए हो। ये सब चीजें रिव्यू होती हैं उसमें। तो ये सब चीजें हमारे कॉजल शरीर जो होता है, हमारा कारण शरीर, उसके अंदर स्टोर रहता है। सो आगे चलते हैं। हाउ टू एक्सपैंड योर कॉजल बॉडी। अब अपने कारण शरीर को बढ़ाना कैसा है। कारण शरीर जितना बड़ा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। सो अब होता क्या है, सबसे पहले नेवर कंप्लेन। किसी से कंप्लेन नहीं करना है किसी भी बात के लिए। अब क्या होता है कि अगर आपके कर्मों का हेर फेर चल रहा है और आप उस समय कंप्लेन करने बैठ जाते हैं, हाय मेरी किस्मत, या उसकी वजह से हुआ, दूसरों पे ब्लेम डालना, एंड एक्सेप्ट इट, सीधा एक्सेप्ट कर लो कि मेरे मेरे साथ ये होना है। अब किसी के घर आप गए, आपने खाना खाया और अगले दिन आपका पेट खराब हो गया, तो आप बोलो कि उसके वहां पे खाना खाने से मेरा पेट खराब हो गया। बट नहीं, सबके नहीं हुआ, आपके हुआ, आपको पेट दर्द का अनुभव लेना था। तो वो एक रीजन बना, वो एक एक जरिया बना आपके
आपको इस एक्सपीरियंस से गुजरने का। तो नेवर कंप्लेन, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, इवन कोई सरकार हो, भगवान हो, किसी से कंप्लेन नहीं करना है। अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू करें कि ये मैंने ही किया होगा तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अंडरस्टैंड, बिलीव दिस थिंग कि जितने हम कर्मों की जिम्मेदारी लेंगे, कारण शरीर को समझ पाएंगे। अच्छे कर्म आपके कारण शरीर को बढ़ा बढ़ा करते हैं। अंडरस्टैंड योर पर्पस ऑफ लाइफ। कैसे? अब जैसे अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। जब हमारा आज्ञा चक्र विकसित हो जाता है तो हम कारण शरीर को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग कंफ्यूज होते हैं, जिनको पता ही नहीं कि करना क्या है, उनका कारण शरीर बहुत छोटा होता है। और जिनको क्लैरिटी होती है, उनका कारण शरीर सिमेट्रिकल होता है, ग्लोइंग होता है, ब्राइट होता है। सो अगर आप कॉजल बॉडी तक भी अपनी बॉडीज को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो काफी है। इसके ऊपर जान समझने की जरूरत नहीं है, वो फिर निर्वाण और एनलाइटनमेंट से रिलेटेड है। लेकिन इस लाइफ टाइम में कॉजल बॉडी तक भी अगर हम अच्छे से समझ लें कि हमने करना क्या है, तो वही काफी है। दूसरा, वर्क इन राइट डायरेक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि पर्पस ऑफ लाइफ को अलाइन करके अगर हम आगे बढ़े तो वो हमारा राइट डायरेक्शन होगा। हमारे कॉजल बॉडी को हम समझ पाते हैं और उसको और बढ़ाते हैं। और नेवर अंडर एस्टिमेट योर यूनिकनेस। अपने आप को किसी से छोटा नहीं समझे। हम अक्सर ये बात बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, या फिर मैं अगर ऐसा करती हूँ तो हमेशा ऐसा हो जाता है। तो ये नेवर अंडर एस्टिमेट, आप ऐसा सोचे ही नहीं। अपनी यूनिकनेस को कमजोरी नहीं समझना, उसको अपनी ताकत समझना है कि आप यूनिक हैं, तो आपके अंदर कुछ स्पेशल पावर है। कुछ भी लाइफ में कोइंसिडेंटल नहीं होता। आपके अंदर अगर लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है, आप कोई छोटा सा लाइफ में कोर्स भी सीखते हैं, तो वो भी कभी बेकार नहीं जाता। अगर आप सोचते हैं ना, मैंने कभी एक वो कोर्स किया था 15 दिन का, 10 दिन का, वो भी कहीं ना कहीं आपके अपलिफ्टमेंट में काम आता है। नथिंग इज कोइंसिडेंटल, सब कुछ प्री प्लान्ड है। एंड मोर डिटेल्स जानने के लिए कि अपना मेरा कॉजल एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, तो आपको ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य अटेंड करना है, लोगों के एक्सपीरियंस सुनने हैं, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है। चिंतन बहुत जरूरी है। और हर पूर्णिमा को और हर अमावस्या को, जैसे फुल मून एंड न्यू मून की रात को, अगर आप ध्यान करते हैं और इंटेंशन डालते हैं कि मैं अपना पर्पस ऑफ लाइफ जानना चाहती हूँ, तो वो आपको उस तरह से, अगर आप डीप ध्यान में जाते हैं तो आपको सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो अदरवाइज ऑल्सो रोज रात को सोने से पहले अपने मास्टर्स से प्रेयर करके सोचिए कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मैं जानना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो कृपया मुझे उसके बारे में गाइड करें। सो दिस इज इट। आपके कॉजल बॉडी में इतना कुछ है। वैसे तो मैंने बड़ा ब्रीफ में बताया है आपको, है इसमें बहुत कुछ डिटेल में। नेक्स्ट हमारा आएगा सुप्रा कॉजल बॉडी, महाकारण शरीर। उसमें कुछ बहुत जानने का नहीं है, तो बट स्टिल हम इस, क्योंकि हम बॉडीज कर रहे हैं, तो इसको भी हम कवर अप करेंगे सुप्रा कॉजल के बारे में। एंड थैंक यू सो मच। आई होप मैं आपको समझा पाई अपनी तरफ से कि क्या है ये कारण शरीर और क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अब हमारा इस समय ध्यान का समय है, तो आप सब ध्यान की पोजीशंस में आ जाएं। कंफर्टेबल बैठेंगे अपने, जहाँ भी आप बैठे हैं। 3 लॉक्स लगाएंगे, आनापान सती ध्यान करेंगे। अपने लेग्स को क्रॉस कर लेंगे। अगर आलती पालती मारने में प्रॉब्लम है तो एक के ऊपर एक करके रख सकते हैं। हाथों को आपस में क्रॉस करेंगे और धीरे से प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें बंद करेंगे। मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ। आवाज आ रही है आपको म्यूजिक की? Yes, yes. थैंक यू।
ध्यान शुरू करने से पहले आप सब 3 गहरी सांसें लेंगे। जब हम 3 गहरी सांसें लेते हैं तो माइंड को एक सिग्नल पहुंचाते हैं, दिस इज रिलैक्सिंग टाइम, मी टाइम, ये समय मेरे खुद के लिए। आज हमने अपने कारण शरीर के बारे में जाना। आज इस ध्यान में हम अपने असेंडेंट मास्टर्स से प्रे करेंगे कि वो हमें अपने पर्पस ऑफ लाइफ, हमारे धर्म के बारे में हमें अवगत कराएं, हम जान पाए और समझ पाए कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा ये जन्म किसके लिए हुआ है, मैं क्या करने आया था और मैं क्या कर रहा हूँ। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर, अपने आप को सेंटर करेंगे। हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास पर फोकस करेंगे। बिल्कुल शांत हो जाएंगे, रिलैक्स, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। कंधों में कोई स्टिफनेस नहीं, पेट और कमर में कोई तनाव नहीं। हाथों को भी ढीला छोड़कर अपनी गोद में रखेंगे। कोशिश करेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, लेकिन अगर आप टेक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स and just inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale. हर भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास का एक चक्र, बस इसी को ही तो फॉलो करना है। इसको फॉलो करते करते आप जीरो स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाएंगे, शून्य की स्थिति। किसी भी प्रकार की हिलडुल ना करें। हर आते जाते सांस पर ध्यान दीजिए। ध्यान करना अपने धर्म को
पहचानना, धर्म को ढूंढना, या फिर पर्पस ऑफ लाइफ को पहचानना हम ध्यान के द्वारा जान सकते हैं। ये धर्म आपका विकास करता है और पूरी मानवता का भी विकास करता है, आपको संतुष्टि देता है। जीवन में संतुष्टि तभी आ सकती है जब आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ को समझें और निभाएं, नहीं तो जीवन में कुछ खालीपन रहेगा और एक और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हमारा कारण, पर्पस इस दुनिया में आने का हमारे कॉजल बॉडी में रहता है, और ध्यान से हम अपने आप को इतना सक्षम कर पाते हैं कि अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जान पाए। और ये निर्भर करता है हम धर्म को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, इस पर ही निर्भर करेगा हमारी यात्रा कितनी बाकी है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर आती जाती सांस पर ध्यान दीजिएगा। एक बात जान लें कि सेवा, सर्विस टू द ह्यूमन काइंड, हर किसी के पर्पस ऑफ लाइफ में होता है 100%। हर एक व्यक्ति के धर्म में सेवा होता ही है। अब वो इस प्रकार की सेवा, वो आपको ढूंढना है, समझना है। अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, हम सबको गलत समझते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को क्लैरिटी लाना है, और ध्यान से अच्छा साधन नहीं। अब आपका शरीर स्थिर हो रहा है और मन शांत। अब ये समय है गहराई में उतरने का, into the depth। सांसों की सीढ़ी को पकड़ते पकड़ते गहराइयों में उतरते चले जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। कोई भी श्वास बेकार न जाए।
ध्यान के द्वारा हम अपने सूक्ष्म शरीर पर काम करते हैं। अगर आपने अपने सूक्ष्म शरीर, मनोमय शरीर, कारण शरीर पर काम नहीं किया तो धक्का तो लगेगा। तो चाहत से ज्यादा चिंतन और अनुशासन लाने की जरूरत है। इस ध्यान की स्थिति में ब्रह्मांड से अपनी विनती छोड़ दो। ढूंढो आपका जन्म क्यों हुआ है। हर किसी का सूक्ष्म शरीर अपने आप में यूनिक होता है। आपका जो धर्म है के अनुसार आपकी यूनिकनेस है, टैलेंट है, स्किल है, वो ढूंढना है और उसी के माध्यम से सेवा भी करनी है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हर आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। जो भी कोई अनुभव हो रहा है उसे होने दें। कोई भी अनुभव बेकार नहीं जाता। लगातार ध्यान करने से हमारा दिव्य चक्षु, थर्ड आई, एक्टिवेट हो जाती है। और जब हमारा दिव्य चक्षु, थर्ड आई विकसित हो जाए तो हमें कारण शरीर दिख सकता है। हम अपने पिछले अनंत जन्मों को देख सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये आपके कारण शरीर के द्वारा ही हो पाता है। जब आप अपना धर्म पहचान लेंगे, पर्पस ऑफ लाइफ को जान लेंगे, तो आप अध्यात्म में और उन्नत करते चले जाएंगे। अपने कर्मों को समझना शुरू कर देंगे। क्या अच्छा, क्या बुरा। कई बार हम क्षण भर के सुख के लिए या अपने कंफर्ट के लिए या अपने प्रेस्टीज के लिए कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो हमें क्षणिक भर सुख तो दे देते हैं, लेकिन कारण शरीर पर
बुरे कर्मों की लिस्ट बढ़ती चली जाती है। और फिर आप कंप्लेन करते हैं किस्मत से, भगवान से, ब्रह्मांड से कि मैंने तो किसी के साथ कुछ किया नहीं, फिर ये क्यों, मैं ही क्यों। नेवर कंप्लेन। और अपने कर्मों का चार्ज अपने हाथों लेना है। एक बात समझ ले, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में आपने किया ही होगा, इसमें कोई दो राह नहीं। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कर्मा। अपने आप को और ऊपर उठाने के लिए और गहरा ध्यान, और गहराई में उतरते चलो, और गहराई में। विचार तो आएंगे ही, पर उनके साथ बहना नहीं है। एक साक्षी रूप में, एक दृष्टा की तरह उसे देखें और वो खुद ब खुद चले जाएंगे। अगर कोई विचार आपको परेशान कर रहा है तो पुनः अपनी सांसों पर ध्यान देकर अपने आप को सेंटर कर लें। Just follow your breath. हर आती जाती सांस पे कंसंट्रेट करना है। हो सकता है आपको भारहीनता महसूस हो, ऐसा लगे जैसे आप यहाँ है ही नहीं। बस इसी भाव के साथ बहते चलो मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते चलो, ध्यान करते चलो। हर एक सांस की चौकसी करनी है, कोई भी श्वास खाली न जाए। हर आती जाती सांस पर ध्यान देना है। पूरा ध्यान अपने नासिका के दो छिद्रों पर।
शांत चित्त से शांत वातावरण में हम बैठे हैं और आनापान सति ध्यान कर रहे हैं। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। सहज, सरल, हर आती जाती श्वास को महसूस करेंगे। बहुत दुनियादारी कर ली, रिश्तेदारी निभा ली, घर परिवार का ध्यान रख लिया। अब स्वयं के लिए ध्यान रहे, कोई भी श्वास बेकार न जाए। एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह नासिका के छिद्रों पर दिमाग को बिठाना है। बस काम हो गया। हर एक आती जाती श्वास पर ध्यान देना है। इस तरह उलपटांग विचारों से दूर हो जाएंगे। हर आती जाती श्वास के साथ रहें। ध्यान को जब संगीत की धुन के साथ जोड़ दिया जाता है और इतने सारे बुद्धाओं के साथ सामूहिक ध्यान करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, दिव्य ऊर्जा 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा बहने लगती है। इससे उत्तम या सर्वोत्तम क्या हो सकता है? जब भी लो फील करें तब भी ध्यान में बैठ जाएं। जब भी अकेला फील करें तब भी ध्यान में बैठ जाएं। जब भी कोई चीज परेशान करे तब भी ध्यान में बैठ जाएं। कभी भी किसी भी पहर में किसी भी समय आप ये ध्यान कर सकते हैं। बस आंख बंद करके बैठ जाओ। रातों को नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स लेते हो, एक बारी ध्यान में बैठ जाओ, जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद भी बैठे, घर परिवार के सदस्य को भी लेकर बैठे, और अगर हाथ पकड़ के गोलाई में बैठ के ध्यान करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, तो 3 गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। 3 गुना ज्यादा पावरफुल ध्यान माना जाता है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। एक बात को अच्छे से समझ ले मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान के लिए संयम और अभ्यास अति आवश्यक है। यानी पेशेंस और प्रैक्टिस। जितनी निरंतरता बनी रहेगी
उतनी गहराई से उतरते चले जाएंगे। ध्यान अनुभव करने की चीज है। ये सारे अनुभव हमारे कारण शरीर में फीड होते चले जाते हैं। आप जितना ध्यान कारण शरीर को समझने में लगाएंगे, पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढने में लगाएंगे, आपकी जीवन की सारी गुत्थियां सुलझनी शुरू हो जाएंगी। क्या पता किस जन्म का कर्म आप इस जन्म में भोग रहे हैं। आप अपने पिछले सारे जन्म, सारे इनकारनेशन देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो कुछ भी आज हो रहा है उसका कारण क्या है, कॉज क्या है। बिल्कुल शांत होकर हम अपनी ध्यान की यात्रा कर रहे हैं। जब हम अपने श्वासों के साथ एक हो जाते हैं, तब हमारी श्वासें हमें अनंत चेतना से जोड़ देती हैं। एकदम आराम से देखते जाइए अपनी कोमल सांसों को। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना ही कोई तंत्र, ना ही कोई मंत्र। ये समय अपने आप के लिए, अपनी आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए अपने श्वास को साक्षी भाव से देखिए। जैसे एक फूल की सुगंध लेते हुए उस सुगंध को महसूस करते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपनी सांसों को महसूस करना है। यही अनुभूति हमें विचारों से परे रखती है। प्रत्येक श्वास के साथ हम भीतर बैठे हुए गुणात्मा की ओर रुख करते हैं। मन में कोई विचार उठे, पुनः अपनी सांसों को महसूस करो।
a tool. प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन ध्यान अवश्य करना चाहिए। ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है मेरे प्यारे दोस्तों। और आनापानसती ध्यान इतनी सरल विधि है कि कोई भी कहीं भी कर सकता है। अपने हाथ पैर बांधो, आंखें बंद करो और सांसों पर ध्यान दो। Be with your breath. Soft, innocent, gentle breath. पत्री जी कहते हैं, if you are human being, then you cannot survive without meditation. अगर आप एक इंसान हैं, तो ध्यान के बिना गुजारा नहीं। हर एक को ध्यान को अपनाना ही है। हर एक की जिंदगी में ध्यान होना ही चाहिए। और जब तक आपको अपना धर्म, अपना पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता चलता, तो ध्यान सिखाकर ये सेवा तो कर ही सकते हैं। ध्यान करते चलो, ध्यान सिखाते चलो मेरे प्यारे दोस्तों। कोई भी किसी को ध्यान सिखा सकता है। The easiest technology to understand. It's easy to teach, easier to practice. जब आप अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाते हैं, तो क्वांटम फील्ड में आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को प्रसारित करते हैं। इसीलिए आपका कार्य है कि अपने विचारों को उनके अनुरूप उच्चतर भावनाओं, हायर इमोशंस के साथ जोड़ दें, ताकि इस ऊर्जा का मेल आपकी इंटेंशन, आपके संकल्प के साथ, उसकी ऊर्जा के साथ हो जाए।
और यही वो टेक्नोलॉजी है जिसे आप उस अनुभव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में गहन अवस्था में है ध्यान की, तो सांसों को ढूंढने का प्रयास न करें। वह चेतना का रूप लेकर आपके थर्ड आई, दिव्य चक्षु में विराजमान हो जाएगी और एक चमक का रूप ले लेगी। इस समय आपका जो एनालिटिकल माइंड है, जो आपके अहम का, आपके ईगो का ही विस्तारित रूप है, उसे पूरी तरह से भूल जाए। इस क्षण में आप गहरी सांस ले रहे हैं या छोटी, बाएं नासिका से सांस ले रहे हैं या दाएं, या दोनों। ऑब्जर्व करें, उसे बदलने की कोशिश ना करें, केवल देखें, एक दृष्टा के रूप में, एक साक्षी भाव से, एज ए स्पेक्टेटर। एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने ना दें। उसे अवलोकन के बिना गुजरने ना दें। हर सांस की चौकसी करनी है। हर सांस के प्रति सजग रहे, सचेत रहे। शून्य बन जाए, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई जगह नहीं। वह परम शून्य जो सभी से परे है, शून्य में खो जाए। स्वयं को खोकर सब कुछ पाले मेरे प्यारे दोस्तों। स्थूलता से सूक्ष्मता के और रूपांतरित हो जाए। Last 5 minutes.
ध्यान अनुभव करने की चीज है मेरे प्यारे दोस्तों। भीतर की गहराई में सांसों के साथ गोते लगाना है, जीवन में गति लाने के लिए, जीवन को मधुर और आनंदमय बनाने के लिए। इसलिए तो हम ध्यान में बैठे हैं। ध्यान करो, खुद जान जाओ। क्या अनुभव होते हैं। लास्ट 2 मिनट्स। अपनी जागरूकता में वापस आ जाएंगे। हाथ पैरों को हिला लेंगे। अपनी हथेलियों को वापस मेरे बेड पर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वापस आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का मेरे साथ ध्यान में जुड़ने का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप अपना ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर किसी तरह का प्रश्न या फिर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अमिता जी, वेलकम। आत्मवंदन रचना जी। आत्मा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेशन एंड लवली ध्यान। एंड जब आपने आज बोला कि कॉजल बॉडी है, तो मेरे को है ना बहुत सारे पास्ट लाइफ दिखे हैं। So that all comes in causal body, all right? And when you told purpose of life, I would like to share both the things. जैसे जब से मेरे को मैंने होश संभाला है ना, तब से मेरे को एक लगता था कि आई हैव कम ऑन दिस अर्थ फॉर सम ग्रेट पर्पस। मतलब मेरा कोई ग्रेट पर्पस है इस दुनिया में आने का। और हमेशा लगता था कि मैं बहुत लोगों की सेवा करूंगी, ऐसे मेरे को लगता था। तो मैं यही सोचती, अच्छा या तो शायद मैं बड़ी होंगी तब मैं कोई अनाथ आश्रम बनाऊंगी, या मैं कोई वृद्धाश्रम बनाऊंगी, ऐसे मैं लोगों की सेवा करूंगी। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई तो भगवान ने इतना भी नहीं दिया कि मैं वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम सब बना सकूं। तो फिर मैं सोचती थी, फिर ऐसे एक बार फ्रेंड से बात हुई जो थोड़े से ध्यानी है, तो बोले कि तू आके
कबूतर को दान दे, एनिमल्स को दे, कौवों को रोटी दे, गाय को चारा दे, ये भी तो ध्यान, ये दान ही हुआ ना। तो मैंने शुरू किया, लेकिन फिर भी अंदर एक चीज बोलती थी, नहीं, जन सेवा करनी है, जन सेवा करनी है। तो फिर मैंने, जब मैं मेडिटेशन में आने लगी, तब मेरे को समझा कि माय पर्पस ऑफ लाइफ इज टू टीच मेडिटेशन टू पीपल, एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। आई फेल्ट एक अलग तरह का पीस अपने को मिलता है व्हेन वी स्टार्ट डूइंग विद द पर्पस। और मे बी मेडिटेशन भी एक सेवा है। फिर समझ में, मेडिटेशन इज द बिगेस्ट सेवा विच आई कैन गिव टू एनीवन अकॉर्डिंग टू माय पर्पस। कि मैं जब सोचती थी कि कौन सी सेवा दे सकती हूँ, कौन सी सेवा दे, ये तो बहुत बड़ी सेवा है जो मैं दूंगी। एंड आई थिंक दैट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, दैट आई फेल्ट, ऐसे मेरे को ध्यान में आया। एंड टेलिंग अबाउट द पास्ट लाइफ, तो मैंने ये समझा, जैसे जैसे अपन ध्यान करते जाते हैं, इट्स बीन लाइक 8 to 8.5 months my journey started, but मैंने ध्यान का टाइम बढ़ा दिया, बहुत बढ़ाने लगी। जैसे पहले मैं 5 minutes 10 minutes करते करते करते, टुडे आई एम डूइंग 2.5 hours ओवर द डे। इट्स नॉट दैट वन सिटिंग में, देख, सुबह 1.5 घंटा कर लिया, दोपहर को आधा घंटा कर लिया, रात को 1-1.5 घंटा, आधा घंटा ऐसे कर लिया। तो एज आई एम इंक्रीजिंग आई सॉ माई पास्ट लाइफ, मैंने 5-6 पास्ट लाइफ देखी। एक तो मतलब, एंड ऑल दोस पास्ट लाइफ कनेक्टेड द डॉट्स ऑफ माई लाइफ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को थे। जैसे जैसे मैं पास्ट लाइफ देखती गई, वो सब मेरे डॉट्स कनेक्ट होते गए। एग्जाम्पल वन आई विल टेल यू, लाइक आई रिसेंटली हैड अ पास्ट लाइफ विच यू नो, लाइक जो मेरा डर है इस जन्म में, मेरे को मछलियों से बहुत डर है इस जन्म का। तो मैंने देखा कि वन ऑफ माई पास्ट लाइफ इज ऑलमोस्ट 1842 का मेरा जन्म है। आई एम लाइक अ फिशरमैन, बोर्न एज अ फिशरमैन। एंड वहां पे आके मैं बहुत मछलियों को पकड़ती हूँ और मेरी घर गृहस्थी चलती है। और एक बड़ी मछली आती है मेरे नाव को डुबाने के लिए, तो मैं बहुत निर्दयी तरह से उसको मार देती हूँ। और वो गिल्ट मेरे को रहता है बाद में, पहले नहीं रहता है। और होते होते जब मेरी डेथ होती है, बहुत बुरी तरह से मैं बीमार पड़ के मैं मर जाती हूँ। ठीक है, इस जन्म में से क्यों मेरे को मछलियों से इतना डर लगता है, जब अब मैंने वो देखा, तो आई एम एबल टू रिलेट कि वाई नाउ दीज मछलियां मेरे को नहीं स्वीकृत करती है ना, मैंने इतनी मछलियों को मारा है, खाया है ऐसे। एंड इतनी मेरे को ऐसे होने लगा कि अरे व्हाट आई हैव डन। सो नाउ आई नो कि वाई माई स्पिरिचुअल, आई फील कि मैं इतना कर रही हूँ, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों ब्लॉक हो रही है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो शायद दिस इज वन ऑफ द रीजन। नाउ आई हैव अंडरस्टूड व्हाट इज माई one of the karmas which is blocking my thing, and now I'm going to work on it. So it's really और बहुत भी experiences हुए which have connected my dots. So I would like, मैं तो एक ही चीज जानती हूँ, ध्यान बस करते रहो, अपना ध्यान का टाइम बढ़ाते रहो, सब अपने आप होने लग जाता है ऐसे। बिल्कुल। एंड चीजें अपने आप छूटने लगती है, अपने को छोड़ना नहीं पड़ता, एक ही चीजें छूटने लगती है। थैंक यू सो So मच thank you so much. गीता जी। बट जैसे आपने बताया कि आपको पास्ट लाइफ दिखी और आपकी काफी सारी चीजें क्लियर हो गई, तो जैसे मैं अभी चैट में देख रही हूँ, नितिन जी का एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इफ कोई आपको मेंटली परेशान कर रहा है और आप पैरालाइज्ड हो। सो मतलब मे बी उनकी ऐसी सिचुएशन रही होगी। तो आई वुड लाइक टू, आप अगर इसमें कुछ बोलना चाहो इस बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपके पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड है। कोई अभी जैसे अभी कल ही एक इंस्टेंस सुना था कि एक इंसान किसी को इतना डरा धमका के पूरा जीवन रखा, तो अगले जीवन में वही आपको डराने के लिए आता है। वही वही अनुभव आपको जो आपने दिया किसी को, Exactly. आप फील करते हो। तो एक्सेप्ट इट एंड फॉरगिवनेस इसमें आपका काम करेगी। आपको फॉरगिव करना है, फॉरगिवनेस की मेडिटेशन कीजिए, हर रोज माफी मांगिए सोल से, सोल लेवल पे, पर्सनली नहीं, सोल लेवल पर। तो वो धीरे धीरे चीजें सबसाइड हो जाती हैं। अब इस सोल पे भी डिपेंड करता है कि उसने आपको माफ किया कि नहीं किया। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसे समझाते हैं। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी। This I would like to add one thing here. कि this also I experienced it. This also I experienced it कि जैसे सोल लेवल पे क्या होता है कि माफी बहुत इजीली मिल जाती है, भौतिक लेवल पे इजीली माफी नहीं मिलती है, क्योंकि माइंड बीच में आ जाता है। The people that I had problem with, I started meditating. मेरे को बोला कि आप मेडिटेशन में उनके सोल को बुला, मतलब उनके हाई सेल्फ को बुलाओ, और आप उनसे, आप अपनी तरफ से माफी मांग लो, वो करे नहीं करे वो दूसरी बात है। What happens when you start forgiving, then automatically आपका जो मेंटल लेवल है वो एकदम शांत हो जाता है, और दूसरा पर्सन होते होते ऑटोमेटिकली उनमें चेंजेस आते हैं। बिकॉज माइंड लेवल में दे माइट नॉट consider, okay, but when it's soul level,
automatically their higher self will talk to them. We don't even have to do anything, and automatically you'll start seeing the changes happening. This too I experienced once. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से बताया आपने मैम, थैंक यू सो मच। एंड बिकॉज ऑल एज आई टोल्ड यू कि आज हमने कॉजल बॉडी के बारे में पढ़ा, तो हमारे पास्ट लाइफ, हमारे कर्म सब वहीं पे स्टोर होते हैं। तो जितना हम ध्यान करते हैं तो हमारा कॉजल शरीर भी बढ़ना शुरू होता है, एक्सपैंड होता है, तो हम अपनी पास्ट लाइफ को सब देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि ये मेरे साथ किस रीजन से हो रहा था, उस पर हम वर्कआउट कर पाते हैं। और इसी जन्म में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं इससे रिलेटेड। So thank you, Amita ji, for joining in and sharing your experience. Thank you. Thank you. नैना जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, just 1 minute. आत्मवंदन मैम, आज बहुत अच्छा ध्यान तो था ही, साथ में जैसे टॉप ऑफ द हेड एकदम जैसे कोई पानी भर गए पूरा छलक रहा हो ना, ऐसा वंडरफुल एक्सपीरियंस हो रहा था। बहुत नाइस मैम, वेरी नाइस। कॉस्मिक एनर्जी तो पूरी बौछार हो रही थी आपके ऊपर। हाँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था कि इसमें से निकलो ही ना, मुझे बस इसी में बैठना है, एकदम ठंडा ठंडा, कुछ है नहीं बस। पर बहुत अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस। और कोजल बॉडी, इसका भी मुझे अभी पता चला कि क्यों मैं अंदर से ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, क्यों क्यों क्यों। क्योंकि सब चीज है लाइफ में, तो अभी मुझे क्या करना है। तो इस पे जो मेरी स्टडी मैंने शुरू की है, आई एम एट 49, बट अभी मैं अवेक हूँ, ऐसा लगता है मुझे। हाथ पैर सब जगह मार रही हूँ कि हाँ मुझे क्या करना है। तो मुझे सर्व करना है लोगों को, उनकी हेल्प करना है डिफरेंट काइंड से, जो भी चाहे ज्ञान से, ध्यान से, अन्नदान से, या जो भी मुझसे बन पड़ता है, वो मेरा मुझे पर्पस दिखा और महसूस हुआ। और इस पे मैं स्टार्ट कर दी हूँ ऑलमोस्ट इस पर्पस पे। पर आज मुझे ये प्रश्न का उत्तर मिला आपसे कि क्यों मैं इतनी छटपटा रही थी, तो कोजल बॉडी में था ये सब कुछ। थैंक यू मैम। मैम एज इसमें कोई मैटर नहीं करती, जब जागो तब सवेरा। सो आज आपको पता चला है तो आज से वर्किंग शुरू कर दे, क्योंकि पत्री जी हमेशा बोलते हैं हर चीज अपने पेस पे होती है, कुछ जल्दी कुछ लेट नहीं है। तो दिस इज अ राइट टाइम, आप पूरा नॉरिश होकर आए हो, तो इस समय आप इस चीज को समझ पा रहे हो, कैच कर पा रहे हो और इस पे वर्क कर पा रहे हो। तो उससे पहले अगर आपको ये चीज अगर पता भी चलती है, आप सुनते भी, तो शायद उसको उतार नहीं पाते जो आज आप समझ पाए हो। सो इट्स जस्ट कि आपको आज इतना अगर देखिए अभी जैसे बताया ना कि आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ थोड़ा समझ में आया, तो जैसे मैंने ध्यान में भी बताया और पहले भी बताया कि सेवा 100% हर एक के पर्पस ऑफ लाइफ का पार्ट होता है। अब सेवा कुछ भी हो सकती है, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा। तो एज एन ह्यूमन बॉडी में, जब तक हमें फिजिकल बॉडी में, तो ध्यान सिखाना तो सबसे बड़ी सेवा है जो हम जानते हैं। जितने लोगों को मिलो, जिससे मिलो, उसको ध्यान सिखा दो, ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ सेवा। शुरू करें, राइट। फिर धीरे धीरे आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ, फिर मेडिटेट करें। हाँ जी, सॉरी यार, लाइट चली गया। इट्स तो ओके, कोई मेडिटेट बात करें और उसके बाद पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में यूनिवर्स से एक एक विनती छोड़ दे, एक एक ग्रैटिट्यूड छोड़ दे कि मुझे अपने पर्पस ऑफ लाइफ से कनेक्ट करना है आपको। तो धीरे 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 आपको वही डायरेक्शन, वही लोग, उसी तरह के इंसिडेंट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो सो मच, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। नेहा जी, just unmute you, wait. You can hear me now? Yeah, I can hear you, ma'am. Thank you so much. Okay, yeah. Thank you, Atmavandan, to all of you. Yeah, so I just want to know कि basically हम कैसे सेवा कर सकते हैं, like in the sense कि अगर मैं किसी को ध्यान सिखाना चाहूँ, तो मेरी फैमिली में तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, like you know, like I tell them at least give me 5 minutes of your life, so they are like नहीं अभी नहीं, हमारा हमने नहीं करना, आपको करना है तो आप करो। So like nobody is interested, तो हम किसको सिखाएं ध्यान, you know, like आपको कब कब से कर रहे हो मैम आप ध्यान? yeah, अभी तो I think it's been 6 months.
ठीक बट है। वैसे मैं पहले आर्ट ऑफ लिविंग की शॉर्ट 10 मिनट्स गाइडेड मेडिटेशंस वो तो मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ, लाइक 2006 से, लाइक दैट। नाइस। आर्ट ऑफ लिविंग से मैं कनेक्टेड थी, बट आनापाना सती एंड ऑल दिस आई हैव बीन डूइंग सिंस 6 months. So but in my family and even in like neighborhood and all, nobody is really interested in meditation. And even my friends, they're like कि तू बहुत जल्दी इस सब में क्यों पढ़ रही है, like this is not your age, like what I'm trying to say, कि आई जो नो। सोसाइटी में जैसे लोग होते हैं, बट मुझे कभी भी ऐसे लाइक, हाँ, आई एम कनेक्टेड टू ऑल ऑफ यू, बट ऐसे people are not interested in guided कोई meditations and all. बात नहीं नेहा जी, देखो जब मैंने ध्यान स्टार्ट किया था ना तो मुझे भी, मेरे घर में भी कोई नहीं करता था। मेरे पापा ही वॉज अ ग्रेट मेडिटेटर, बट अदरवाइज घर में, फैमिली में, रिलेशन में कोई ऐसे मेडिटेशन नहीं करता था। तो व्हेन आई गॉट इनटू दिस, तो पहले मैंने अपने ऊपर वर्क करा। पहले मैंने एकदम से ध्यान सिखाना शुरू नहीं किया, मैंने 2 साल के बाद ध्यान सिखाना शुरू किया। क्योंकि पहले मुझे खुद को समझना था, सारी जो नॉलेज मैं शेयर आपसे करूं पहले मुझे वो समझनी थी। तो पहले खुद को अपना पूरा टाइम दो। और दूसरा क्या होता है कि जब मैंने भी मेरे को जब चीजें काफी समझ में आ गई और ध्यान कराना शुरू किया, तो मैंने अपने फैमिली ग्रुप में, जो व्हाट्सएप वगैरह में अपने फ्रेंड सर्कल में डालना शुरू किया, तो मुझे क्या सुनने को मिला, आप तो देवी माँ बन गई हो, आप ऐसे ऐसे क्या आप, इस तरह के कमेंट्स आने शुरू हो गए। तो ये बात मैंने पत्री जी से डायरेक्टली पूछी कि जिसको मैं बुलाती हूँ ना, तो कोई बोलता है तुम्हारा इल्यूजन है, ध्यान में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारी माइंड गेम्स हैं, हेलुसिनेशन में तुम चली जाती हो, ऐसी ऐसी चीजें मुझे सुनने को मिली थी। तो सर ने बोला कि ऐसे लोगों को कभी कन्विंस करना भी नहीं है कि आप आओ और करो, तो जस्ट लीव देम। हम्म, वो अपने आप, उनका जब टाइम आएगा, जैसे अभी नैना जी ने बोला कि मुझे अब समझ में आया, तो अपने आप धीरे धीरे आएगा, अपने आप वो समझ पाएंगे। और जब आप ध्यान लेने का संकल्प करो कि आप, मेरे को सिखाना है, आपको अंदर सब कुछ नॉलेज आ गई, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, स्वाध्याय कर लिया, और बहुत सारे जो डीप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स आपको समझ में आ गए, और आप, अब लगता है कि अब मैं आगे समझा सकती हूँ, तो उसके बाद यूनिवर्स में, ब्रह्मांड से, असेंडेड मास्टर से एक प्रेयर करो कि मैं ध्यान सिखाना चाहती हूँ, जब तक मुझे अपना पर्पस ऑफ लाइफ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अपनी सेवा देना चाहती हूँ। और यूनिवर्स हमेशा सुनता है, और उनको ऐसे लोग चाहिए जो, क्योंकि अगर आप ध्यान सिखाओगे तो आपके लोगों की वाइब्रेशन बढ़ेगी, आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आसपास की वाइब्रेशन, अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ेगी, तो यूनिवर्स को ऐसे लोग चाहिए जो ऐसी सेवा करना चाहते हैं। तो जहां आपने संकल्प डाला कि मैं सिखाना चाहती हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके घर से लोग कनेक्ट हो जाएंगे, कब आपके फ्रेंड्स आपके साथ कनेक्ट होने शुरू होंगे, और ऐसे ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जिनको आप नहीं भी जानते, लेकिन आपसे वो कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस। लेकिन आप ऐसा मत चले कि हर किसी को जबरदस्ती, जो नहीं भी समझ रहा कि मुझे सिखाना है, नहीं। लेकिन पहले आप यूनिवर्स में एक इंटेंशन डाल दो कि मैं आपका काम करना चाहती हूँ, मैं ध्यान से, मैं सेवा देना चाहती हूँ, मैं इस काम को बढ़ाना चाहती हूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। आपकी and फैमिली one में more आप thing. पहले होगे जो आप इंक्लाइन होगे, आप कहने में छोटे होगे, लेकिन आपकी सोल एज उनसे ज्यादा होगी, आप ज्यादा इंक्लाइन, आपकी इनर कॉलिंग हुई, क्योंकि आप पहले इस चीज को अनुभव कर चुके होगे किसी ना किसी जन्म में। तो आपके साथ साथ आपने अपनी फैमिली को भी ऊपर उठाना है, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम से नहीं बढ़ेंगे। वैसे भी शुरू से मुझे लगता था दैट लाइक इवन लाइक विद एल्डर्स आई यूज्ड टू फील कि ये लाइक बचपन से ही कि लाइक दे आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, मतलब मुझे हमेशा से बड़ों को भी इंस्ट्रक्ट करने का वो रहता था, बट पीपल एल्डर्स ऑब्वियसली दे यूज्ड टू से कि नहीं तुम छोटे हो, लाइक दैट। आई फील दैट आई एम एन ओल्ड सोल, बट आई डोंट नो। फिजिकली आप जरूर छोटे हो। अब देखो कहीं ना कहीं क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण भी यशोदा मैया के यहाँ पे, या वहां पे आए, देवकी नंदन के घर में तो थे, तो वो इतने बड़े ना, लेकिन उनके लिए तो वो छोटे ही रहेंगे हमेशा। तो वो, हमने अपने पेरेंट्स को कभी भी, अपने बड़ों को कभी भी नहीं जताना कि मैं बड़ी हूँ, मुझे ज्यादा नॉलेज है, वो हमेशा हमारे लिए हाँ बड़े हाँ हैं। हाँ, एग्जैक्टली, वो तो बड़े रहेंगे ही, हम्म। बट ऐसे मुझे फील होता है दैट आई हैव सम ओल्ड थिंग इन मी, हाँ, तभी समथिंग तो आप यहाँ लाइक दैट। पर हो। नहीं तो वो लोग यहाँ पर होते, आप यहाँ पर हो तो एक आपकी इनर कॉलिंग है, आपकी कॉन्शियस ने आपको यहाँ पे खींचा कि आप यहाँ ध्यान से जुड़े हो। तो एंड ध्यान ऑल्सो थोड़ा वन सा मोर थिंग आई बढ़ाओ। वांट टू नो हम्म। दैट जैसे हम दान वगैरह करते हैं, पहले तो मैं करती थी, बट फिर मैंने एक बुक पढ़ी, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। उसमें था कि जब आप दान करते हो तो इफ यू डूइंग इट विद अ सेल्फिश पर्पस देन इट्स यूजलेस, ओके। कि बट मैं हमेशा दान इसीलिए ही करती थी क्योंकि ये एक गुड कर्म है, ओके, नेवर इसलिए कि, टू बी वेरी फ्रैंक, कि यू नो
to be on the right path, to do the right karma, I used to give donations and all. But फिर उसके बाद से मैंने सोचा कि maybe it's not the right thing to do because I'm doing it because it's a good karma, you know. नहीं, दान इज नेवर अ बैड कर्मा मैम, बट हाँ अगर आप किसी पर्पज से, जैसे कोई कहता है ना कि ये डालो तो आपका ये सुधर जाएगा, इस पर्पज से अगर हम्म। आप दान कर रहे हो तो दैट हैज सेल्फलेस, मतलब उसमें सेल्फिशनेस है। अगर हम इस पर्पज से करें कि ये एक अच्छा कर्म है और मुझे करना है, तो देन व्हाट अबाउट। और ध्यान ना बहुत अच्छा है, और दान करके भूल जाओ, उसके बारे में सोचो मत कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। कई बार ऐसा हाँ, होता है, वो आजकल तो तो फल ऑनलाइन तो इतनी नहीं चाहिए। चैरिटीज चल रही है, इतने एनजीओ खुले, गूंज है, ये वो आपको मैसेजेस करते रहते हैं। सो मैं ऑफन कभी ऐसा होता है ना, इफ आई डू इट तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं रखती, मैंने कर दिया तो कर दिया, बिकॉज आई डोंट थिंक अबाउट दैट, कि वो कहते हैं ना कि अगर आप राइट हैंड से दान करो तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना है कि आपने किया है। या तो दैट मीन्स यू ऑलवेज डू, अगर कैपेसिटी है यू शुड डू। और ध्यान की सेवा देना वो अलग है, अगर आप ध्यान सिखा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे आज सिखा रही हूँ, मैंने 52 संडेज का संकल्प लिया है जैसे, तो मेरा कोई पर्पस नहीं है, मेरा इसके पीछे कोई पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि जो मैंने सीखा और पत्री जी ने मुझे बोला था कि आगे सिखाना है आपको, तो दैट वाज आई एम डूइंग, कि सिर्फ उन्होंने बोला और मैं कर रही हूँ। तो जितना आता है उतना ही, मैं भी कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता, हर रोज मैं भी सीख रही हूँ, मैं लाइफ लॉन्ग अपने आप को स्टूडेंट मानना पसंद करूंगी। So, वी आर आप ऑलवेज जैसे स्टूडेंट्स। जैसे जैसे आपको इजी लगता है, जहां जहां आप दान कर सकते हो बिना अपने अपने खुद के सेल्फिश होकर कि भी मेरा इसमें कुछ फायदा होगा, वो सब नहीं सोचना, कि अभी नहीं तो मुझे कल को उसमें फायदा होगा, वो भी नहीं सोचना, होना बट होगा। ऐसे भी नहीं सोचना ना कि मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये गुड कर्म है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दान देन। अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि मुझे कल को इसका फल मिलेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने लिए ही आप सोच रहे हो। तो यू जस्ट डू इट, यू आर हेल्पिंग अदर्स, दैट्स इट, यू आर काइंड इनफ, यू आर एज अ हेल्प। पैशनेट, आपके अंदर दया करुणा ज्यादा है, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, और भगवान ने जरिया बनाया आपको उनकी हेल्प करने का, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। और कोई अपना एक्सपीरियंस या सवाल? मैं चाहूंगी जो लोग रेगुलर अटेंड करते हैं तो एक बार ही तो जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर आपको लाइव यहाँ पे पूछने में प्रॉब्लम है तो पर्सनली आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अलका गेरा जी। आत्मवंदन मैम। आत्मनंदन मैम। मैम बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा ज्ञान था। थैंक यू मैम, थैंक यू। एनर्जी तो बहुत हाई होती है मैम, बहुत ज्यादा। मैम मैं एक बात ये पूछ रही थी कि जैसे हम, आप कहते हो सांसों पे ध्यान दो, तो हम थर्ड आई पे भी दे सकते हैं ध्यान? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं थोड़ी देर में, हम जब शांत हो जाते हैं तो आंखें बंद करके हल्का सा 30 डिग्रीज ऊपर देखते हैं तो हमारा ध्यान यहाँ पर आता है, इसको ब्रुकुटी हम्म। भी बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान हम्म। दे सकते हो, किसी को पेन होता है यहाँ पे देखने में, अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं करना, अगर कंफर्टेबली आप देख पा रहे हो तो इट्स गुड, आप कर सकते हो। ठीक है मैम। एक बात और पूछनी थी कि जो मतलब मेडिटेटर होता है उसको पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए? मैम ऐसा कुछ मना ही नहीं है, लेकिन आप जब हम्म। खुद को जान जाते हो ना, तो ये सब चीजें सिर्फ, ये जो हम पाठ पूजा जो करते हैं, ये सब मन की क्रियाएं होती हैं, ये हमें सिर्फ हम्म। सेटिस्फेक्शन देती है। फास्ट रखना, पूजा करना, आरती करना कुछ बुरा नहीं है, ऑलवेज हैव अ गुड वाइब्रेशंस उसमें, अगर आप करते आ रहे हो तो आप करो, वो उसका टाइम अलग है, ध्यान का टाइम अलग है। लेकिन जैसे मैं भी पहले बहुत ज्यादा पाठ पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, लेकिन जब से मैं ध्यान में आई हूँ ना, मुझे इंटरनली सब कुछ फील हो जाता है, आई फील सेटिस्फाइड, मुझे वही फीलिंग आती है कि मैं खुद से भी जब ध्यान में बैठ के यूनिवर्स से कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं मंदिर होकर आई हूँ, एक सेटिस्फेक्शन आती है। हम्म। तो वो खुद के ऊपर है, कोई मना नहीं है इसमें, आप कर सकते हो बिल्कुल। कई लोग बोलते हैं नहीं, जो मेडिटेटर होता है उसको पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं, ये कौन? तो कर्म कांड है, ये तो कर्म कांड है, ये मन अलग की, है। मैंने जैसे बताया ना, मन की क्रिया है, मन की सेटिस्फेक्शन, अगर आपको करने से सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आप करते रहे। लेकिन अगर आप अपना ध्यान बढ़ा दोगे ना, आपको यहीं पे इतना सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, आपको मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ अंदर है। हम बोलते हैं ना, परमात्मा का हम्म। वास हमारे अंदर है, आप जिनको भी मानते हैं, आपके जो इष्ट हैं, आपके गुरु हैं, आप शिव जी को मानते हैं, शक्ति को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, सब अंदर है, आप महसूस करें, ना फील होगा आपको। अब जैसे मैं मंदिर में बैठती हूँ ना, जोत जलाती हूँ, ये जैसे धूप वगैरह, तो मुझे ना वो मूर्तियां ऐसे अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, जैसे एनर्जी का ना एकदम एक दूसरे से जैसे वो होता है वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा फील होने लग जाती है एकदम,
जैसे अट्रैक्ट कर रही हैं वो चीजें ना मुझे खुद। हाँ तो कोई बात नहीं मैम, इसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर आप मूर्ति पूजा भी करते हो, इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट, कुछ गलत नहीं है। आपको हर, देखो ध्यान एक अलग चीज है और ये सब रिलीजियस जो क्रियाएं हैं वो अलग चीज है। अगर आपको करने में वहां पे शांति मिलती है, आपको मूर्ति के सामने बैठ के एनर्जी मिलती है, तो आप बिल्कुल कर। अब आज मैं यहाँ पे जम्मू में हूँ, कटरा में हूँ, तो मैं भी ऊपर माता रानी के दर्शन पे जाऊंगी, ये नहीं कि मैं नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पे इतनी पास आके वहां बैठ के मेडिटेट करूंगी, उनके सामने बैठ के मेडिटेट करूंगी। तो आप ये सब करो, इसमें कुछ कुछ गलत नहीं है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। नितिन जी, आपका जो सवाल है आप मेरे से पर्सनली एक बारी बात करें, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कार्मिक डेट्स हैं जो आपको इस जन्म में आपके साथ हैं। तो ये पर्सनल प्रॉब्लम आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली इसके लिए बताऊंगी। और ध्यान अपना बढ़ाएं, 3-4 घंटा डेली करें, अपने आप आपको सब चीजों के आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगले संडे मिलती हूँ सुप्रा कॉजल बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।